इंटरनेशनल लेवल पर एक ख़ास ग्रोह काफ़ी अरसे से लेकर ऐसा रहा है जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के ख़िलाफ़ बेसलेस प्रोपेगेंडा करता रहता है। और इस ग्रोह को, जिसमें ख़ास तौर पर वेस्ट के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, मीडिया भी खासी कवरेज देता रहता है। कभी ये ग्रोह इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल अकेलौता न्यूक्लियर पावर मुल्क हो, लिहाजा उन्होंने ईरान के साथ भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की और ईरानियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके अंदर पाकिस्तान का सेंट्रल रोल है। इस तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान के ऊपर कि आज अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर मुल्क है तो वो भी पाकिस्तान की वजह से है। मिसाल के तौर पर फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ अर्सा पहले ये आर्टिकल लगा कि हाउ पाकिस्तान से क्यू खान हेल्प नॉर्थ कोरिया गेट द बॉम्ब। इस्लामाबाद एंड प्योंगयांग एक्सचेंज टेक्नोलॉजी, कैश एंड एक्सपर्टाइज। यानी वो कहते हैं कि टेक्निकल जो असिस्टेंस है नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने प्रोवाइड की। और उसके बदले में वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ये जो सोफिस्टिकेटेड किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से एक्सचेंज की थी, उनसे टेक्नोलॉजी एक्वायर की और अपनी टेक्नोलॉजी उनको दी। तो ये इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं है, लंबे अरसे से लेकर पाकिस्तान के ऊपर लगते रहते हैं। अब हाल ही में ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर ट्रीटी करने का सुझाव दिया गया है, बांग्लादेश के अंदर से ही दिया गया है और इसको काफ़ी समर्थन भी मिला है बहुत सारे सर्कल्स के अंदर से। हालांकि ये कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और बड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन जो ही ये बातें बांग्लादेश के अंदर फ्लॉट की गई हैं, ये थ्योरीज फ्लॉट की गई हैं, तो इसके विरुद्ध में भी बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे कंसर्न्स बांग्लादेश के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक कंसर्न और ऐसी ही एक बेसलेस किस्म की मैं कहूँगा थ्योरी रिसेंटली बांग्लादेश के एक न्यूज़ आउटलेट व्यूज़ बांग्लादेश के अंदर छपी है। ये सिमन मोहसन साहब ने लिखी है और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेसिटी कुड ब्रिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है पाकिस्तान की, ये बहुत बुरे नताइज रीजन के लिए लेकर आ सकती है। अब इसके लिए उन्होंने जो अंदर इस आर्टिकल में बातें की हैं वो काफ़ी हैरानकुन भी हैं और इसको पढ़कर यूँ लगा कि कुछ इनको आइडिया ज़रूर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन बहुत सारी बातों में शायद इनको थोड़ी सी अपनी नॉलेज अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ऐसा तासुर मिला आर्टिकल पढ़ के कि गोया के पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये कोई आलू टिंडे हैं, कोई टमाटर की बोरी पड़ी हुई है, टमाटर की बैग है और कोई भी चुपके से आके कांधे पे रख के चला जाएगा, उठा के भाग के चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, दुनिया में जो सबसे सेफ और सिक्योर तरीन मैकेनिज़्म बना हुआ है अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से, तो वो पाकिस्तान का है। इससे ज़्यादा सेफ आपको मैकेनिज़्म किसी और मुल्क के अंदर मिलेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है इस पर थोड़ी देर में अभी बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि सिमन मोहसन ने बात क्या की है। पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ लार्ज मुस्लिम कंट्री, इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स. Experts debate whether these weapons' safety is under responsible control. Some people are worried that by 2030, Pakistan might have the third largest नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। ये अंदाज़ा लगाया जाता है, वेस्टर्न भी एनालिस्ट कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फुल स्पीड के साथ काम कर रहा होता है, मतलब इसके अंदर ठहराव नहीं आता, ये बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा होता है और एक्चुअल नंबर ऑफ वेपन्स कितने हैं ये नहीं पता, अमेरिकन को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसीलिए वो कहते हैं कि जल्द ही अगले 3-4 साल के अंदर तीसरा बड़ा जो अमेरिका और रशिया के बाद जो तीसरा बड़ा मुल्क होगा न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से वो पाकिस्तान होगा। ये थ्योरीज दी जाती रही हैं। इस वक्त भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं ये वाले, लेकिन इसके अंदर फिर वो कहते हैं कि दिस मेक्स सम वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली द यूएस वरीड। देयर आर आल्सो एलिगेशंस दैट सम पीपल इन पाकिस्तान माइट सपोर्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। अब ये देखें, ये वो बात है, टमाटर वाली जो बैग की मैंने बात की ना, तो ये वही तासुर मिल रहा है। ये कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज ग्रुप्स हैव इवन सेड दे वांट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इफ दे गेट देम।
People wonder if these groups think it is okay to use nuclear weapons based on their religious beliefs. I don't know ये कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे तो जो मैंने मैंने जो देखे हैं ग्रुप्स, वो इस तरह की बातें नहीं करते। जमात इस्लामी वाले हैं मिसाल के तौर पर, JUIF है, और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी देखे हैं, और इवन ये जो TLP वाले हैं वो भी देखे हैं। किसी को प्रॉपर न्यूक्लियर थ्रेट इशू करते हुए आज तक नहीं देखा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि न्यूक्लियर मिलेगा तो फोड़ देंगे किसी के ऊपर। यही तो मेन स्ट्रीम बड़ी जमात है। बाकी जो जमातें हैं वो कोई सिग्निफिकेंस इस तरह की रखती नहीं है, छोटी छोटी जमातें हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि रिलीजियस जमातें कहती हैं न्यूक्लियर मिलेगा तो जैसे शब बारात के ऊपर पटाखे फोड़ते हैं तो इस तरह से पटाखों की तरह फोड़ते रहेंगे। फिर वो कहते हैं इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो पब्लिक है, सबको पता है कि उसके अंदर क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे अमल पेरा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो समझता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इंडिया के पास फौजी ज़्यादा हैं, वेपन्स ज़्यादा हैं, लिहाजा हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो इसीलिए हम फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी। तो इससे भी एक बड़ा थ्रेट यहाँ पर वो कहते हैं रीजन में पैदा होता है। और फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि पाकिस्तान डजंट कॉल फॉर इजराइल्स डिस्ट्रक्शन लाइक ईरान डज, बट इज अ वोकल एंड रोबस्ट क्रिटिक ऑफ इजराइल in all forums. However, in some ways, Islamabad poses a greater concern for Israel than Tehran. There has been a severe and necessary question in recent months about what concrete actions countries, especially those in the Muslim world, can take to help stop Israel's aggressive attack on the Palestinians. Many people criticize Muslim leaders for not taking action beyond just making statements, and this criticism is evident through the Islamic world. तो इसराइल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी कंसर्न है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये भी मेरे ख्याल से कोई वैलिड कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि इसराइल के अपने पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने कौन सा गिव अप किए हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स? भाई मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ उन्होंने ही शुरू की ना। बाकी अगर ईरानी या दूसरे बना रहे हैं वो तो सेल्फ डिफेंस हो गया फिर इसका मतलब है, क्योंकि उनको थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है इसराइल से, वो लेकर आए हैं पहले यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार, उनको नहीं लाने चाहिए थे। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है, सच नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फिर एक फर्जी बात की है कि एवर सिंस द US लेफ्ट अफगानिस्तान देयर हैव बीन सम सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड हाउ कंट्रीज इन एशिया रिलेट टू ईच अदर। पाकिस्तान इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना व्हाइल इंडिया इज गेटिंग क्लोजर टू द US। नाउ आई डिसएग्री। ये जो आए दिन मैं आपको वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से इंडियन ऑफिशल्स के ऊपर होने वाली सख्तियों के हवाले से बताता रहा हूँ। कनाडा और इंडिया का मसला आपको पता है, अमेरिकन्स का और इंडियंस का भी मसला चल रहा है। दुआल इंडिया कहने से वहाँ जा नहीं सकता, उनके ऊपर कोर्ट ने समन किया हुआ है उनको। इंडिया और अमेरिका के जो टाइज हैं हिस्टोरिकली कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। ये जितना बाहर से नज़र आते हैं ऐसे है नहीं, ये शैकी ग्राउंड्स पे खड़े हुए हैं। मतलब ये चाइना फैक्टर की वजह से बीच में आपको दोस्ताना नज़र आया है, अदरवाइज दोनों के टाइज को इतने अच्छे नहीं है। वो कहते हैं कि बोथ इंडिया एंड द US आर वरीड अबाउट चाइना। द US इज वरीड दैट टेररिस्ट माइट टेक Pakistan's nuclear weapons or that a true democracy prevails in the country. If this was happening, the US might have to step in and stop it. Then Pakistan might ask China for help, which could lead to a dire situation between US and China. This is a big deal because no one wants a direct and possibly deadly fight between these powerful countries. अब देखें, अगर ऐसा होता, अमेरिकन कहते कि भाई न्यूक्लियर हथियार ख़तरे में, हम जाएंगे। पहले ईरान के अंदर फ़ौजी चढ़ाई करते हैं अमेरिकन। यहाँ पर तो देखिए उनको तो पता है पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, तो वहाँ पर तो वो रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर अमेरिकन ये सोच रहे होते ना कि न्यूक्लियर ख़तरे में तो जाएँ, घुस जाते हैं। ईरान के अंदर घुसते सबसे पहले, वहाँ पर भी नहीं घुसे। तो ये ऐसे हाइपोथेटिकल बात है। नाउ पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो मैंने बात की प्रोग्राम के शुरू में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर अगर कोई मुल्क है न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से तो पाकिस्तान है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ऐसा नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में कि कहीं किसी कोने में पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम पड़े हुए हैं और कोई उठा के ले जाएगा उनको चोरी करके। इट्स नॉट लाइक दैट। समर मुबारक साहब पाकिस्तान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। एक मरतबा कहीं पे बात करते हुए उन्होंने फरमाया था कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं 3-4 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, और ये 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर्ड होते हैं।
और इनको पता नहीं होता आपस में कि कौन सा पार्ट कहाँ पर पड़ा हुआ होता है। यानी यूँ समझें कि अगर ABCD पार्ट है किसी न्यूक्लियर वेपन का, तो जिसके पास A है उसको ये नहीं पता कि B किधर है, और जिसके पास B है उसको ये नहीं पता C किधर है, और जिसके पास C पार्ट है उसको ये नहीं पता कि D पार्ट किधर है। इस तरह से सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है और मुख्तलिफ जगहों पे इनको स्टोर किया गया, एक जगह पर भी नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे। और अगर एक जगह पर कोई एक पार्ट इसका स्टोर्ड है तो उस जगह पे जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि इसका दूसरा पार्ट किधर है, दे डोंट नो। लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई आएगी जत्थे बना के और उस जगह पे हमला करके कोई न्यूक्लियर बम उठा के चले जाएंगे और फोड़ देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर यूज़ करना हो न्यूक्लियर तो ही इन पार्ट्स को मिला के असेंबल किया जा सकता है, अदरवाइज इनको असेंबल नहीं किया जा सकता। नाउ ये जो सिस्टम है पाकिस्तान का, इट मेक्स दीज वेपन्स वेरी सिक्योर। ऑन द अदर हैंड आपको जो चिंता करनी चाहिए ना, वो पता है कहाँ पे करनी चाहिए? आपको चिंता उस मुल्क के हवाले से करनी चाहिए जहाँ पर रेडियो एक्टिव बाज़ार बना हुआ है, जहाँ पे गुज़िश्ता 20 साल के अंदर 200 kg से ज़्यादा यूरेनियम जहाँ से गायब हुआ है, चोर बाज़ारी में बिका है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। कभी सुना है इनके मुंह से इस हवाले से कि देखो इंडिया यूरेनियम बेच रहा है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना ना, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे तो प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, इनकी ख़ास वैल्यू है। अगर आप पाकिस्तान को डिसमेंटल कर देते हैं, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल कर देते हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी पावर इक्वेशन आप समझेंगे चेंज हो सकती है। यही डर है ना, इजराइल का बार बार अगर नाम आता है तो क्यों आता है? कोई न्यूक्लियर डिटरेंस है मुस्लिम ब्लॉक के पास? अगर आप एक ब्लॉक की शक्ल में देखते हैं मुस्लिम दुनिया को, OIC और बाकी का मुस्लिम जो वर्ल्ड है, किसी के पास है न्यूक्लियर डिटरेंस? इनके अपोनेंट्स के पास तो है ना, बहुत सारों के पास है। इनके पास है? किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास है अगर उसके ऊपर भी दबाव डालते जाइए आप, बेसलेस किस्म का, कि नहीं ये ख़तरा है, कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे हो सकते हैं। इसको ब्रॉडर सेंस में देखने की ज़रूरत है। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई यूरेनियम इस तरह से चोरी होके तो चोर बाज़ारी में बिक रहा हो? कभी सुना आपने? लेकिन ऑन द अदर एंड ये देखिए द डिप्लोमेट की स्टोरी 2022 की, इंडिया रेडियो एक्टिव बाज़ार, recurring incidents involving the theft and sale of nuclear materials demonstrate why India must develop an independent nuclear regulatory body। 1994 से लेकर 2021 तक 18 चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इंडिया में चोरी होकर चोर बाजारे में बिक रहा होता है। 18 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। कहते हैं द डिप्लोमेट वाले, this was not just a one-off incident. Theft and illegal sale of nuclear and radioactive material in India is a recurring phenomenon. Earlier in May 2021, reports of the seizure of 7 kg of highly radioactive uranium worth 201 million Indian rupees from a scrap dealer, look at this, from a scrap dealer, raised serious concerns about India's nuclear security capabilities. Over the past 2 decades, over 200 kg of nuclear and radioactive material has reportedly disappeared from Indian facilities. भंगार में कबाड़ वाले के पास न्यूक्लियर मटेरियल बिक रहा है, यूरेनियम बिक रहा है। कभी सुना किसी को बात करते हुए इसके ऊपर? लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा मुल्क जिसके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ज़्यादा कुछ कोई जानता ही नहीं है, मतलब जिसके पास एक पुर्जा है उसको ये नहीं पता कि इसका दूसरा पुर्जा किधर है। अब वो पुर्जा किसी काम का नहीं है, अगर कोई उसको उठा भी ले किसी काम का नहीं है। एज लॉन्ग एज ये सारे मिला के इनको असेंबल किया जाए, ये न्यूक्लियर की तरह काम नहीं कर सकता। उसके ऊपर ज़रूर क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जहाँ पर आप देखिए कि 200 किलोग्राम के यूरेनियम चोरी हुए हैं, तो वहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है।